नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज लोकल। सर्दी का मौसम शुरू होते ही छोटे बच्चों में सर्दी, खांसी, जुकाम और निमोनिया जैसी बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। माता पिता सबसे ज्यादा चिंता में है कि आखिर ठंड में बच्चे इतनी जल्दी बीमार क्यों पड़ जाते हैं और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाए। इन्हीं सवालों को जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौतम कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं डॉक्टर साहब से सीधी बातचीत। सर, डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि ठंडा का मौसम आते ही 0 से 5 साल के छोटे बच्चे में अचानक बीमारियां क्यों बढ़ जाती है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, छोटे बच्चों की इम्यूनिटी ऐसे ही कमज़ोर होता है और ठंड के मौसम में बच्चों का सडन टेम्परेचर चेंज बहुत ज़्यादा वाइटल होता है कि अचानक से वो बंद कमरे में हैं और सडन बाहर निकल जाएं। तो ये टेम्परेचर वेरिएशन भी उनका ठंड लगने के कारण होता है। दूसरी चीज़ है कि बच्चे जनरली ठंड आते ही पेरेंट्स क्या करते हैं कि दरवाज़ा खिड़की सारा बंद कर और बंद कमरे में हीटर चला के रखते हैं। तो ये इससे वातावरण शुष्क होता है और इन्फेक्शन एक दूसरे से होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा परिस्थिति में जनरली अगर रूम में रख रहे हैं बच्चों को तो वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जी। तो सवाल है, इस मौसम में बच्चे में सबसे ज़्यादा कौन कौन सी बीमारियां देखने को मिल रही है सर, रामगढ़ में खासकर? देखिए, जनरली ठंड के मौसम में आपका रामगढ़ में अभी सबसे ज़्यादा सर्दी, खांसी, निमोनिया, कोल्ड, डायरिया की केसेस ज़्यादा मिल रही है, धूप मिल रहे हैं, इवन ब्रोंकियोलाइटिस छोटे बच्चों में काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। सर, ठंड के साथ साथ कोहरे, धुएं और प्रदूषण का भी मौसम होता है, क्या ये चीज़ों को बच्चों में ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है? डेफिनेटली प्रदूषण का इफेक्ट बच्चों को बहुत ज़्यादा पड़ता है। ऐसे भी उन लोगों का शरीर इनको झेलने का, प्रदूषण झेलने का, संक्रमण झेलने का पावर कम होता है उन लोगों में। तो प्रदूषण का इफेक्ट बच्चों में तो ज़्यादा मिलता है। जी सर, नवजात शिशु जैसे 0 से 3 महीने और 6 महीने से 2 साल के बच्चे, इनमें से किस उम्र के बच्चे ठंड में सबसे ज़्यादा जोखिम रहते हैं और क्यों? जो बच्चे न्यूली बॉर्न हैं, नियोनेट्स हैं, या फिर आपका क्वेश्चन जो 0 से 3 मंथ में, उन बच्चों में बीमारी की संभावना ज़्यादा होती है। ठंड में उनको ठंड लगने की संभावना ज़्यादा होती है। हाइपोथर्मिया, जिसमें बच्चे का हाथ पैर ठंडा हो जाना, अगर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाए उस स्टेज में तो फिर बच्चा का पूरा शरीर भी ठंड हो जाता है और वो सुस्त हो जाता है। तो छोटे बच्चों में, जितने बच्चे छोटे होंगे उनमें ठंड का असर और ज़्यादा होता है। जी सर, नेक्स्ट सर, एक कहावत है कि सरसों के तेल में लहसुन, अजवाइन और गरम करके मालिश करे तो छाती पर रखो, क्या ये सच में फायदा करता है या सिर्फ एक कहावत है सर? नहीं, कहावत नहीं है, इसका फायदा तो बच्चों को होता है, बट इसके साथ एक और सावधानी रखना कि छोटे बच्चों में जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं। अंडर 6 मंथ, अंडर 3 मंथ वाले बच्चे जो रहते हैं, क्योंकि उनका स्किन काफ़ी सेंसिटिव होता है। तो सरसों तेल अगर लहसुन पका के लगाते हैं तो शरीर में रैशेस हो जाते हैं। बड़े बच्चों में डेफिनेटली ये किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे बच्चे में अवॉइड कर। कौन सा तेल यूज होना चाहिए सर छोटे बच्चे? छोटे बच्चे में आप कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। जी। नेक्स्ट सर, ठंड में कई लोग बच्चे को दूध में हल्दी, केसर, बादाम डालकर देते हैं, क्या ये इम्यूनिटी बढ़ाने में सच में मदद करता है? हाँ, डेफिनेटली हल्दी बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हल्दी दूध में मिला के पीने से उसका फायदा होता है। अगर बच्चों में तेज बुखार, सांस तेज चलना, छाती बैठना, ओठ नीले पड़ना जैसे लक्षण दिखे तो कितने घंटे के अंदर अस्पताल लेकर पहुंचना चाहिए सर? देखिए, बच्चों में अगर आपको दिख रहा है कि छाती तेज चल रहा है, सांस तेज चल रहा है, छाती धंस रहा है और नीले पड़ना, ओठ नीले पड़ रहे हैं खास करके, तो ये सब खराब लक्षण है डिस्ट्रेस का, सांस में दिक्कत का, ये निमोनिया के भी लक्षण है। तो ऐसे में जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल
में डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये आपका गंभीर लक्षण है। ऐसे में घर में नहीं रखा जा सकता है, ना घर का कोई इलाज किया जा सकता है। जी 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 सर, माँ बाप शुरुआती लक्षणों को कैसे पहचाने कि बच्चा सिर्फ सर्दी से परेशान है या कोई गंभीर बीमारियां विकसित हो रही है? देखिए, नॉर्मल कोल्ड एंड कफ जब होता है तो बच्चा का नॉर्मली क्या होता है कि रनिंग नोज होगा, हल्का खांसेगा और फीडिंग उनका नॉर्मल रहता है वैसे परिस्थिति में। लेकिन अगर लगे कि बच्चा खाना छोड़ रहा है, कम करना शुरू कर दिया है या खाना छोड़ दिया, या देख रहे हैं कि उसका जो सांस है वो काफ़ी तेज हो गया, छाती का निचला हिस्सा धंस रहा है अंदर की ओर, और बच्चा का क्राई भी मतलब खराब हो रहा है, पुअर हो रहा है, तो ये सब लक्षण है कि बच्चे में गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। और इसके साथ साथ अगर आपको लगे कि होंठ नीले हो रहे हैं, चाहे हाथ पैर नीले हो रहे हैं, तो ये सब गंभीर लक्षण है निमोनिया के, तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए। सर, इस बार ठंड में बच्चों को फ्लू का टीका और निमोनिया का टीका लगवाना चाहिए या नहीं? रामगढ़ में ये आसानी से उपलब्ध है? देखिए, निमोनिया का टीका तो गवर्नमेंट भी देती है, तो निमोकोकल निमोनिया का वैक्सीन और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन, ये दोनों गवर्नमेंट में मिलती है आसानी से, और ये अभी हर बच्चे को दिया जा रहा है। रही बात इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन की, तो ये एवरी ईयर लिया जाता है और ये कोल्ड एंड कफ एंड फ्लू से बचने में सहायक होता है। तो जो एफर्ट कर सकते हैं उनको लेना चाहिए डेफिनेटली, और ये टीके रामगढ़ में उपलब्ध हैं आसानी से। सर, बच्चों में एंटीबायोटिक का जरूरत से ज़्यादा उपयोग क्यों खतरनाक है? माता पिता को इसे लेकर क्या समझना चाहिए? एंटीबायोटिक का यूज बच्चों में जरूरी नहीं होता है, खास करके जब आप सिंपल सर्दी खांसी का इलाज कर रहे हैं। प्रायः देखा जाता है कि मदर्स या पेरेंट्स जो भी हैं जाकर दुकान में एंटीबायोटिक ले लेते हैं कि कुछ एंटीबायोटिक दे दें, बच्चे को सर्दी खांसी है। लेकिन अगर आप एंटीबायोटिक का सही यूज नहीं करेंगे तो फ्यूचर में वो एंटीबायोटिक काम भी नहीं करेगा, क्योंकि बॉडी उससे रेसिस्टेंट डेवलप करते चला जाता है। इसमें और नुकसान होता है कि आप अंदाज से एंटीबायोटिक देते हैं, उसका डोज भी सही नहीं होता है, या तो डोज कम होता है या डोज ज़्यादा होता है, तो दोनों कंडीशन आपका खराब है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट डेवलप करता है और बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो कॉमन कोल्ड एंड कफ में तो एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। जी सर। सर, अंत में माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि इस मौसम में बच्चों को सुरक्षित रख सके? माता पिता को ठंड से बचाने के लिए, बच्चों को ठंड से बचाने के लिए बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएं, और खास करके उनको दास्ताना, मोजा, टोपी जरूर दें। रूम वेंटिलेटेड रखें, बच्चों को तरल पदार्थ ज़्यादा दें, हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, पौष्टिक भोजन दें, तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे। और अगर कोई घर में बीमार है तो कोशिश करें कि उनके संपर्क में बच्चा ना जाए। थैंक यू सर। डॉक्टर गौतम कुमार जी, इस बेहद महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठंड का मौसम बच्चों के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन सही सावधानी, सही पहनावा और समय पर इलाज से बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की बातचीत से माता पिता को काफी मदद मिलेगा और वे अपने बच्चों को ठंड में बेहतर तरीके से सुरक्षित रख पाएंगे। फिलहाल इस खास बातचीत में इतना ही। नमस्ते।